जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना, क्योंकि ये उसके हाथ में भी खुशबू छोड़ देते हैं जो इन्हें मसल कर फेंक देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के कई पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ थोड़ा सा रोचक है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इस बात को। आइए एक बात, इसमें एक हमने स्टार देकर इस बात को लिखा है। आप भी चाहें तो अपने नोटबुक में, कॉपी में इसको लिख सकते हैं। कहा है, क्या कहना चाहता है, इस बात को अगर आपको ध्यान में रहेगा ना तो आपका आंसर मतलब जल्दी से आ जाएगा। कहता है, यदि दो संख्या को गुना करना हो और इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का योग 10 तथा दहाई अंक समान हो तो उसमें क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 26 और उसमें गुना करना है हमको 24 से। तो यह जो हमने रूल लिखा है यह क्या कहता है, कहता है कि यदि दो संख्या को गुना करना हो और इकाई अंक का योग 10, यानी दोनों के इकाई अंक को जोड़े तो उसका मान 10 होना चाहिए और दहाई अंक समान हो। यह वहीं पर सिर्फ लागू होगा, दूसरे जगह पर यह लागू नहीं होगा। अर्थात हम बताएंगे आपको कि 6 और 4, देखिए दोनों इकाई अंक है तो 6 व 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और देखिए दहाई स्थान पर जो भी है या इसके अलावा भी और भी जो होगा उस सबों को दहाई मान लेंगे, तभी दोनों अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यह वहीं पर लागू होगा। और जब ऐसा कंडीशन होगा तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग। देखिए फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि 6 या 4 कितना हो गया, 10। इकाई अंक का योग 10 हो गया और दहाई अंक समान होना चाहिए, और दहाई अंक समान है भी। जब भी ऐसा होगा तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। तो 24 का 24 डायरेक्ट लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों समान है ना, तो किसी एक में, इसी में एक बढ़ा देंगे। जब इसमें एक बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 3, और जो बढ़ने के बाद जो 3 प्राप्त हुआ उसी 3 में इसी संख्या से गुना कर दिए, 3 दूना 6, और यहीं पे क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 37 और फिर गुना करना है हमको 33 से, तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर से देखिएगा, यह वहीं पे सिर्फ लागू होगा ही होगा। इसको देखिए, इन दोनों को पहले जोड़ के आप चेक कर लीजिए, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देख लीजिए यहां पर दोनों का दहाई अंक समान है, तो समान है, तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। 7 3 का 21, और इसमें एक बढ़ाइए तो एक बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, यह 3 से 4, और 4 में इसी 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12, आंसर हो गया। आइए फिर और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 66 गुना 64, तो इसको आप क्या कीजिएगा, आप बताइए, आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले इस बात को जरूर याद रखना पड़ेगा यहां पर, लेकिन कि यदि दो संख्या को गुना करना हो और इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए, तभी यह लागू होगा। और दहाई अंक क्या होना चाहिए, समान हो। तो देखिए जोड़ के हम देख लिए फटाफट, तो 10 है इसका, और दहाई अंक भी समान है, तो 6 चौका डायरेक्ट लिख देंगे 24, और उसमें एक बढ़ाइए तो यह बन जाएगा 7, और 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, आंसर हमारे सामने आ गया। जैसे देखिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं हम 92 लिखा हुआ है और 98 में मल्टीप्लाई करना है, और भी हम आपको समझाते हैं। फिर से देखिए, अगर आप समझ गइएगा तो आप इसको खुद बनाइए। तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट लिखिए 8 दूना 16, और एक बढ़ाएंगे तो यह 10 बनेगा। 10 में फिर 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 31 और 39 को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर भी हम दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिला, 10 हो रहा है, इकाई का मतलब ये योग, और दहाई अंक समान है, तो 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें एक बढ़ा के इसी से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो 4 और 4 3 12, और जैसे ही ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। देखिएगा इसको क्या करेंगे, ये चीजें यही होगी या गलत हो गया, इस बात पर गौर रखिएगा, हम इसलिए यहां पर लिख दिए।
देखिएगा, जैसे इसी को अब जब यहाँ इसा गुना करना है तो इसमें क्या करेंगे। देखिए ये बातें सही है कि इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए, तो 10 हो रहा है। और हमें अभी यहाँ आपको 4 क्वेश्चन बता के आए कि इसी में 1 बढ़ाकर इससे गुना कर देंगे और रख देंगे मान, तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यह 2 अंक में हमको प्राप्त होना चाहिए। 1 में जब 9 से गुना करेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इसके आगे एक शून्य लगा देंगे, बस 2 अंक बना देंगे इसको। तो 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 9 यानी कि 9 बन जाएगा, ऐसे बनेगा। और 1 बढ़ाइए इसमें तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यह आंसर जो हमारा होगा सही हो जाएगा। और आगे बढ़िए, देखिए मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 108 और गुना करना है 102 से। इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं हम आपको। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों इकाई का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको गुना करेंगे। और दहाई अंक समान का अर्थ है पूरे को हम दहाई मान लिए, यहां से यहां तक को क्या किए, पूरे दहाई मान लिए, अर्थात दोनों कितना है, यानी कि समान है। यहां पर 10 है तो क्या करेंगे, 8 दूना 16, 1 इसमें बढ़ा दीजिए। जब 1 इसमें हम बढ़ा देंगे तो यह कितना बन जाएगा 11, और 11 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अगर आप समझ गए होइएगा इस बात को तो आप इसको स्वयं बनाइए। आप यानी कि इसको खुद बना कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, और फिर हमारे आंसर से आप मिलान भी कीजिए। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि 57 गुने 53, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कैसे गुना कीजिएगा, एकदम फटाक से गुना करेंगे। 7 तिर का 21 का 21 लिख देंगे, और 1 इसमें बढ़ाएंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, आंसर हो जाएगा। लेकिन बार बार बोल रहे हैं यह वहीं पर सिर्फ लागू होगा, और नहीं तो 2 डिजिट जो हमने गुना करने का आपको विधि बताया है उस पर तो कुछ भी होगा तो वो लागू होगा। ये ऐसा कुछ याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप 2 डिजिट से भी इसको गुना कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आएगा। आइए इसी को हम यहाँ पर आपको चेक करके भी बता दे रहे हैं। देख लीजिए, जो हमने पीछे सिखाया था, क्या सिखाया था, इस विधि से भी सिखाया था। कोई भी विधि होगा तो ये जरूर, लेकिन यह आप समझते हैं ना, तो यह नहीं भी याद है तो आपका काम चल जाएगा। देखिए 7 तिर का 21 का 1, तो हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इधर 7 5 35 और 5 तिहाई 15, तो 35 और 15 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2, और यह यहाँ से कैंसिल कर देंगे और हासिल हो जाएगा 5, 50 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। देख लीजिए आ गया, आंसर आ गया। लेकिन हम यहां पर ये चीजें नहीं समझ रहे, हम आपको लेकिन रिवीजन के तौर पर इस बात को आपके सामने बोल दिए हैं। लेकिन अगर ये भी याद है तो एकदम फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 42 गुना 48, तो क्या लिखिएगा 8 दूना 16 और 4 5 20, हो गया, आंसर हो गया। कितना फास्ट हो जाएगा जब इस बात को आप समझ जाइएगा। तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए एक ही हम वहां पर बताए थे 3 अंक की, जैसे कहीं लिखा हुआ है 112 और 108 को ही लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हम गुना करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे। या यह जो मान दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये टोटल इकाई और दहाई को मिला के दहाई हम मान लेंगे और इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। 8 दूना 16 और 1 जब इसमें हम बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा 12, और आप 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, कल ही हमने आपको बताया था। देखिए इसको यहां पर भी गुना करा देते हैं हम आपको, क्या हो जाएगा 2 2 1 3 और 1 का 1 यानी 132, तो 132 हो गया ना। तो डायरेक्ट यहां पर हम क्या करेंगे 132 रख देंगे और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिएगा अगला, आगे हम आपको लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 123 और कहीं लिखा हुआ है 127। खूब बढ़िया से देखिएगा, इस बात को बढ़िया से गौर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम ये पूरे को दहाई मान लिए। इकाई दहाई सैकड़ा भी होता, 1000 भी होता ना, तो सभी को मान लेंगे, उसमें कोई हमको एतराज नहीं है कि सेम होना चाहिए, न कि कोई और अंक होना चाहिए। और इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए, तभी यह लागू होगा। अर्थात 7 तिर का 21, 21 का 21 रख देंगे। और यह भी याद रहे एक बात कि इस कंडीशन में अगर एक अंकीय संख्या आ रहा है गुना करने पर, तो उसके आगे एक 0 डाल के 2 अंकीय बना लेंगे। इसके बाद हम एक और आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, या यहीं पर पहले, इससे पहले भी हम इसको यहां पर आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 21 गुने 29, तो इसको गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ही बनेगा। तो इस दोनों को क्या करेंगे
एक इसके आगे 0 डाल देंगे और एक इसमें बढ़ाएंगे तो 2 से 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, आंसर हो गया। मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 41 49, फिर वही चीज, तो क्या हो जाएगा, यह फिर एक अंकीय में आ रहा है तो इसके आगे एक क्या करेंगे 0 9 ऐसे बना देंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 चौका 20, आंसर हो गया। इस बात को जरूर याद रखिएगा। फिर अब यहां पर हम आते हैं तो 7 3 का 21 का 21 हो गया। अब इसमें एक बढ़ाएंगे तो 12 से यह क्या बन जाएगा 13, और 13 में हम कितना से गुना करेंगे 12 से, और जब आप इसको गुना कीजिएगा ना तो आएगा 156। आप गुना करके देख लीजिएगा और डायरेक्ट रख देंगे 156 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसके जगह पर और भी है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, लेकिन यह तभी लागू होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दहाई अंक यानी आप इकाई दहाई सैकड़ा सबको एक ही अंक क्यों न मान लीजिए, लेकिन ऊपर और नीचे ये दोनों मान समान होने चाहिए दहाई के स्थान पर, और इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 203 यानी और 207 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो फिर से ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यह कितना है 10 और यहां पर क्या हो गया, ये दोनों मान क्या हो गया फिर से हमारे पास समान हो गया, तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे 7 3 का 21 और फिर इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 21 21 और 21 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420, आप करके भी देख लीजिए 21 में, अगर थोड़ा सा समस्या हो रहा है आपको तो कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 का 0 और 21 दूना कितना हो जाएगा 42, 420 और 420 यहाँ रख देंगे और डायरेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाएगा। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप समझ गए होइएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको जरूर बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 313 और गुना 317, तो क्या कीजिएगा बताइए। देखिए बात बहुत छोटा सा है लेकिन आपको कभी भी यह मदद कर सकता है, इसलिए हम इतना आपको बता रहे हैं। तो क्या लिखिएगा बताइए, तो 7 3 का 21, तो 21 का डायरेक्ट 21 रहने दीजिए। उसके बाद में इस सबों को हमने दहाई मान लिया तो 31 है, 31 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 और 32 में कितना से गुना कर देंगे 31 से गुना कर देंगे, और पीछे हम इसका मल्टीप्लाई करना आपको सिखा चुके हैं, अर्थात यह बन जाएगा 2, तेजी में गुना कीजिए 3 दूना 6 6 3 9, उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, अर्थात 99,221 हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज कहीं पर भी हम लागू कर सकते हैं। जैसे एक थोड़ा सा अगर आप समझ गए होइएगा तो एक और क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे देखिए यह कितना आपका मदद करने वाला है। मान लीजिए कि लिखा हुआ है कहीं पर 406 और गुना लिखा हुआ है 404, तो फिर से वही क्रिया देख लीजिए, दहाई अंक समान होना चाहिए और इकाई अंक, यानी कि ये पूरे को हम दहाई मान लिए, यह मत सोचिएगा कि यह गड़बड़ हो गया, नहीं, पूरे को दहाई मान लिए तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 और एक इसमें बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा 41, और उसी 41 में इस 40 से गुना कर देंगे, यानी कि यहां पर जो मान होगा उसमें एक बढ़ाकर उसी से गुना कर देंगे। तो आप ही बताइए, जैसे इसको गुना कीजिएगा 0 का 0, 4 का 4 और 4 चौका कितना बन जाएगा 16, अर्थात 16 4 0, बस आंसर हमारा हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होइएगा। इस पर आप अपने मन से भी कई क्वेश्चन बना लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन हम और आपको दे देते हैं, उसके बाद में हम लोग अब दूसरा तरीका देखेंगे। 2 4 5 इसमें और है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, देखे रहेंगे ना तो कभी भी हमारा कैलकुलेशन जो है ना वो आसान कर देगा। कोई बहुत बड़ा हम लोड नहीं दे रहे हैं, बार बार हम इतना जरूर कहेंगे कि 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट जो सिखाए हैं उसको जरूर आप सीखिएगा, उसमें कोई कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस सब ये आपको नहीं भी पता होगा ना और सिर्फ उतना याद है तो आपका काम निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 5 पर चलते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 527 गुना 523, ध्यान से देख लीजिए, एक और आप बना लीजिए, उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाइएगा। देखिए फिर वही चीज, वही टोटल को दहाई मान लेंगे और यह हमारा इकाई है तो इकाई का 10 हो रहा है। देखिए बताया गया इकाई का अंक कितना होना चाहिए, योग इसका 10 होना चाहिए, 7 3 10, तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, 7 3 का 21 का 21 रहने देंगे। अब यहां पर जो मान दिया गया है 52, उसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 53, और फिर दिए गए मान से यानी 52 हो उसके जगह पर कुछ भी होता उससे गुना कर लेंगे, तो कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, 3 दूना 6
और आपको हम सिखा चुके हैं 5 दूना 10 और 5 3 15, 10 और 15 25, 25 का 5 तो हासिल कितना हो जाएगा 2, इसको छोड़ देंगे 50, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, और इस मान को डायरेक्ट यहाँ पर ला के आप रख दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके का क्वेश्चन समझ गए होइएगा। हम लोग अब दूसरे तरीके के मतलब कि गुना में जो होगा उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा ये देखते हैं, तरीका देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, यानी कि दूसरा टाइप देख सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या कहता है, कहता है यदि दो संख्या को गुना करना हो और दोनों संख्या का इकाई अंक 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में सिर्फ 5 होना चाहिए, वहीं पर यह नियम लागू होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, यानी कि जब दो संख्या को गुना करना हो और दोनों संख्या का इकाई अंक 5 हो तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे 65 गुना 85, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों का इकाई अंक 5 है, हाँ है। तो अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें। अब जब दोनों इकाई अंक 5 है तो यहां पर हम लोग गौर करेंगे इस पर, यानी कि यहां वाला दोनों अंक छोड़ के बाद वाले अंक पर विचार करेंगे। तो ध्यान देंगे इस बात में कि क्या यह दोनों संख्या के जोड़ने पर सम आ रहा है या विषम आ रहा है। यदि इन दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, सम अगर आ रहा है, सॉरी आना नहीं चाहिए, अगर सम आ रहा है तो उसके जगह दोनों 5 के बदले में 25 लिखेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद अगर विषम संख्या आ रहा है तो उसके जगह पर हम लोग 75 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िए, थोड़ा समझ जाइएगा ना, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब जोड़िए, आपने मन में ही जोड़ सकते हैं चाहे तो। 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 एक सम संख्या है। तो जैसे ही सम संख्या है तो इस दोनों 5 के बदले में हम कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे। 25 का 25 यहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद इस दोनों संख्या को पहले ऊपर हमने क्या किया था, जोड़ के चेक किया था। अब यहां क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, और जोड़ने पर कितना आया था 14, तो 14 का हाफ यानी कि आधा कितना होगा 7 होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15 का 5 और एक यहां पर 55, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट उस मान को यहां रख दीजिए, 5525 आंसर हो गया। नहीं समझे, नहीं फिर से समझाते हैं आपको। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 85 गुना 45 ही लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है हम दोनों अगर 5 है तो यहां पर गौर करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले इसलिए हम चिन्ह लगा दिए जोड़ का। जोड़ने के बाद यह सम आ रहा है या विषम, इस पर गौर करेंगे, यानी कि इवन या ऑड आ रहा है। तो 8 और 4 कितना होता है 12, तो 12 एक यानी कि इवन संख्या है या ऑड संख्या है, तो इवन संख्या यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या होगा तो इन दोनों 5 के बदले में डायरेक्ट आपको क्या रख देना है 25 यहां पर रख देना है। अब उसके बाद इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद इनको जोड़ने पर कितना आया था 12, उसका आधा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे 6, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और डायरेक्ट यहां पर इस मान को रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे देख लीजिए फिर से, अगर मान लीजिए इसके अलावा आप कहीं लिखा हुआ है कि 75 और गुना मान लीजिए कि 35 ही लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। यहां सिर्फ इकाई अंक दोनों का कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, और 5 हुआ भी, ठीक से देखिएगा। तो जैसे ही 5 हुआ तो सबसे पहले हमारा काम होगा इन दोनों संख्या को जोड़ना। अब जोड़ने के बाद हमको यह पता चला कि यह 7 और 3 कितना होता है 10, यानी कि सम संख्या आ गया। इसको ऑड मत मान लीजिएगा, इनको जोड़ने के बाद जो संख्या है वह सम आ रहा है या विषम आ रहा है, इस पर गौर करना है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो 10 जो है सम संख्या है, तो इन दोनों 5 के बदले में हम यहां पर क्या रख देंगे 25 रख देंगे। उसके बाद इन दोनों संख्या को डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 7 3 का
21 और जोड़ने पर 10 आया था ना, उस मान को इस 5 आधा करके उसका इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 26 और यहाँ पे रख देंगे और यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं दूसरा, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 95 गुना 65, हम और भी आगे इसको लेकर चलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब दोनों यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है तो हमारा पहला काम होगा इन दोनों अंक को जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। जैसे ही इसको ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये सम हुआ या विषम। अगर 9 और 6 कितना होता है 15, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा। विषम संख्या जब होगा तो विषम संख्या के लिए दोनों 5 के बदले में क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे, तो यहां रख देंगे 75। उसके बाद फिर वही क्रिया करेंगे, अब इन दोनों संख्या को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 9 6 कितना होता है, दोनों को गुना कीजिए, 9 6 54 और जोड़ने पर कितना आया था 15, तो 15 का आधा करने पर कितना होगा 7.5, तो 7.5 को छोड़ देना है और 7 को जोड़ लेना है, +7 कर देंगे तो 7 4 11 और एक हासिल जो आया तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, अर्थात हो जाएगा 6175 हमारा आंसर। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, फिर से और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ भी गए होइएगा तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप गुना करके हमको बताइए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 125 और गुना 65 लिखा हुआ है, तो इसको गुना करेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा। देखिए यहां पर कोई इकाई दहाई का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इकाई से मतलब है कि इकाई का अंक यहां पर अगर 5 है तो बाकी अंक को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए इसको, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 जोड़ने पर, तो 18 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 18 हमने जाना कि सम संख्या है, और जैसे ही वह सम संख्या है तो ये दोनों 5 के बदले में क्या रख देंगे 25 रख देंगे। उसके बाद अब इन दोनों संख्या को डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 12 छक 72 और फिर वही क्रिया करेंगे, जोड़ने के बाद जो जितना भी अंक आया है उसका आधा इसमें जोड़ देंगे। तो 12 6 कितना होता है 18 और 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81 और 81 डायरेक्ट यहां पर रख देंगे, आंसर हो गया। लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप इसको समझ गए होइएगा तो हम दूसरा क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 135 और गुना में लिख दिया है 85, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, जल्दी से इन दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों 5 है तो जोड़ने के बाद हम ये देखेंगे कि यह सम है या विषम है, तो हमें पता चल गया कि यह विषम है। विषम है तो इन दोनों 5 के बदले में हम 75 लिखेंगे। उसके बाद में इन दोनों संख्या का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हम लोग हाँ ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 वट्ठे कितना होता है 13 वट्ठे 104 होता है, कितना होता है 104। और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आया, तो कितना आया 21 21 आ रहा है, तो 21 आ रहा है तो 21 का आधा कितना होगा 10.5, तो 10.5 को छोड़ देंगे और 10 को जोड़ लेंगे, 10.5 को छोड़ देंगे और 10 को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा 114 और डायरेक्ट यहां पर इस मान को रख देंगे 114 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर आप समझ गए होइएगा तो इस क्वेश्चन को आगे बनाइए आप, अगर समझ गए होइएगा तो, नहीं समझिएगा तो फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए और आगे क्वेश्चन बनाइए। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि अगर आप बात को समझ गए होइएगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से उस क्वेश्चन को वहां पर बना लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा फिर से समझिएगा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 3 5 गुना 6 4 5, ऐसा ही लिखा हुआ हो तो दोनों तो 5 5 है ही। उसके बाद में अब यहां पर ध्यान देंगे, अब जब इसको गुना करना है तो करेंगे क्या, जब जोड़ के देखिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, इस यहां पर 5 को छोड़ने के बाद यहां जो बाकी जो अंक है उसको जोड़ना है तो यह आ जाएगा हमारा विषम। और जैसे ही विषम आएगा तो यहां देख रहे हैं विषम आएगा तो उसके दोनों 5 के बदले में क्या रख देना है 75। अब क्या करेंगे, जब दोनों 5 का 75 रख दिए तो पहले इस दोनों को जोड़ना भी है और इस दोनों का गुना भी करना है। तो थोड़ा सा अब जैसे ही डिफिकल्ट होगा तो क्या करेंगे, इसको गुना हम कर लेंगे। तो पीछे हम आपको सिखा भी चुके हैं कि इसका गुना कैसे करना है। तो 4 तियां 12, 12 का कितना हो जाएगा 2, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1। अब देखिए यहां पर 6 तिरका 18, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 1 17
और ये 27 बन जाएगा। तो 27 का 7 हो जाएगा, हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब ये आंसर नहीं हुआ। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर इसका आधा भी हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे 64 प्लस 23 कितना हो जाएगा 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 8। अब इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा 4, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ 5। तो साढ़े को छोड़ देना है और सिर्फ 43 को हमको क्या करना है जोड़ लेना है। तो हो जाएगा हमारे पास 43। जोड़िए इसको 5 7 4 11, 4 और 1 5 1। यहाँ जो मान रखेंगे वो हो जाएगा 15 15, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम इससे भी एक छोटा देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए हम एक ही बात जानते हैं कि वैसा चीज़ सीखिए जो हर जगह लागू हो, हर बात पर वो लागू होना चाहिए। चलिए अगर आप समझ गए होइएगा तो फटाफट से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। 125 और गुना में हम करवा देते हैं आपसे 75। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई और यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे और फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। तो आइए इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब देखिए सबसे पहले दोनों अगर 5 है ना, क्या लिखा गया इकाई अंक 5 हो तो क्या करना है, तो वही क्रिया करना है कि इन दोनों 5 हो ना, तो सबसे पहले इसको और इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें यह पता करेंगे सिर्फ जोड़कर कि यह सम है या विषम है। तो देखिए जोड़ के 12 और 7 19, 19 हमारा क्या होगा विषम। अब विषम होगा तो इसके बदले में क्या रख देंगे यहाँ पे हम 75। अब 75 रख दिए, उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 सत्ते 84 और जोड़ने पर 19 आया था, तो 19 का आधे कितना होगा 9.5, और तो 9.5 को छोड़ना है 9 को जोड़ लेना है। तो 9 9 और 4 13 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, अर्थात 9375 यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा टाइप देखते हैं। इस टाइप में कहता है ये लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, हम कोई ज़्यादा आपको ट्रिक नहीं समझाना चाह रहे हैं। देखिए जब हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस चीज़ का अप्लाई करेंगे ना, तो आप वहाँ कहिए कि कैसे आंसर ला दिए। इसलिए हम इन सब जितना चीज़ों का हम खुद अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि जब किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो उस संख्या पर एक शून्य लिखकर 2 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा गुना को हम लोग भाग में बदल लेंगे। कैसे क्या करना है थोड़ा सा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 84 को हमको 5 से गुना करना है, तो जानते हैं इसको क्या कर देंगे, लिखेंगे मतलब इस संख्या के ऊपर एक शून्य रख देंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। तो बताइए फिर तो वही चीज ना है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है ना, तो ऐसा हम लोग इसको गुना ना करके भाग दे देते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या कर दिए। तो जो लोग भी पहले से जानते होंगे तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और ये हो जाएगा कितना 2 और शून्य का शून्य रख देंगे, आंसर हो गया। तो आप बताइए कि कितना आसानी से बन गया। वही क्रिया जैसे फिर यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 63 और 5 से हमको इसको गुना करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 630 और इसको 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही भाग देंगे तो देखिए 2 एकम 2, 1 शेष बचा तो बन गया 10, तो 5 दूना 10, आंसर हो गया। बहुत आसान है, फिर से समझाते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए या कोई दूसरा भी संख्या है, जैसे 300 मान लीजिए कि 24 ही है और इसको हमको 5 से गुना करना है, तो हम गुना ना करके इसको क्या करेंगे 3 2 4 इसके ऊपर एक 0 रखकर और 2 से भाग दे देंगे। अब जब भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए एक बार में जाएगा, फिर ये बन गया 12, तो कितना हो जाएगा 6 बन हो जाएगा, फिर कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा और 0 इस पर रख देंगे, आंसर आ गया। फिर से बताते हैं हम आपको, देखिए ये कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे मान लिए हम 7 3 2 6 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 5 से, बिना कुछ समझे 7 3 2 6 0 और भाग दे देंगे 2 से। तो क्या हो जाएगा, भाग दीजिए इसको। यहां जैसे ही भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 3, छोटा छोटा भाग है, 2 से भागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां से आएंगे तो कितना बन गया 1, तो यहां बन जाएगा 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा 6 दूना 12, फिर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, इससे भाग देंगे तो कितना कटेगा 3 और फिर शून्य हम यहां पर रख देंगे, आंसर हो गया। फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6 4
3 और इसको भी 5 से गुना करना है। देखिए मैं बार बार 2-4 क्वेश्चन इसलिए बता देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए आगे बढ़ाइए। इसको कितना हो जाएगा 6 4 3 0 और भाग देंगे कितना से इसको 2 से। जब आप इसको भाग दीजिएगा देखिए कितना बार में कटेगा 3 बार में कट जाएगा। ये इससे ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। फिर इससे कितना बार में कटेगा 1 बार में कटेगा और एक शेष बच गया तो बन गया 10। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 या 2 पचे 10, आंसर हो गया। फिर आगे आइए एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपको, मान लीजिए हम दे दिए 8 3 4। आप इसको खुद कीजिए, आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कहीं भी करने के लिए आपको, तो लिखिए 8 3 4 0 और कितना आ जाएगा 2 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। जब भाग दीजिएगा कितना आएगा 4। उसके बाद कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 1 बार में कटेगा और यह बन जाएगा 14 7 और 0 रख देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। आइए हम लोग, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होइएगा। आइए हम लोग अब अगला टाइप देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। इस टाइप में कहता है, उसी का मतलब अगला रूप है, गुणज है, कि जब किसी संख्या को 25 से गुना करना हो तो उस संख्या पर 2 शून्य लिखकर 4 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, वो भी कुछ नहीं है, सेम चीज ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमको 84 को गुना करना है कितना से 25 से, तो इसमें क्या करेंगे 2 शून्य रखेंगे 8 4 00 और वहां 2 से भाग दे देते तो यहां क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे दीजिए, जो आपका आंसर आने वाला आ जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 00 है तो यहां पर 00 रख देंगे, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए कि 87 को गुना करना है 25 से, तो क्या करेंगे 8 7 00 और 4 से भाग दे देंगे। दीजिए भाग, यहां पर कितना जाएगा 4 दूना 8। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जाएगा भाग तो कितना जाएगा 1 बार में जाएगा और उसके बाद में यहां 3 बचा तो कितना जाएगा 30, तो 7 चौका 28, तो 2 तो 20 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 पचे 20, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। फिर से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि 86 ही और इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप समझ गए होइएगा तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए। 86 00 और इसको 4 से आपको भाग दे दीजिए ना है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहां से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां 2 बन रहा है यानी कि 20 बन जाएगा, तो 20 मतलब कि 4 पचे 20 और 0 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 6 3 और हम इसको मल्टीप्लाई करना है कितना है 25 से, तो क्या करेंगे 2 6 3 और 00 रखेंगे। 5 से गुना करना होगा तो 1 0 रखेंगे और 25 से गुना करना होगा तो क्या करेंगे 00 रखेंगे। अब देखिए भाग दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, भाग जाएगा ये 6 चौका 24, तो देखिए यहां से 2 शेष और ये 23 बन गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 पचे 20 ही जाएगा, तो 3 बचा और 3, अब ये 0 आ जाएगा तो 30, तो 7 चौका 28 और 2 और 0 7 पचे 35, 7 पचे 35 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखिए, आपको जो इच्छा हो ना। मैथमेटिक्स में ये थोड़े है कि याद कर लेना है, इसको समझना है। 9 6 गुने, आइए इस पर एक और 4 रख देते हैं, इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या रखेंगे 496, इसके 25 के बदले में 00 और भाग दे देंगे कितना से 4 से। इस बात को भी हम समझा भी दे रहे हैं कि यह हो क्या रहा है, इसमें कुछ है नहीं, हम बता देते हैं। देख लीजिए 4 एकम कितना हो जाएगा 4 और 4 दूना 8 और 4 चौका 16 और 00 रख देंगे, हमारे पास आंसर हो गया। देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, किसी भी संख्या को हमको 25 से गुना करना है ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम ऊपर भी 4 से गुना कर दे रहे हैं, नीचे भी 4 से गुना कर दे रहे हैं, तो इसी के बदले में ना यह बन जा रहा है 00 यानी कि 100। किसी भी संख्या में गुना कर दे रहे हैं 100 से और उसको फिर से हम 4 से भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ जो भी क्रिया हो रहा है ना वही हो रहा है, क्योंकि फिर इसको काटेंगे ना तो फिर ज्यों का त्यों है। इसका मल्टीप्लाई करिए तो इतना ही आएगा, या इस विधि से करके आगे बढ़िए तो भी इतना ही आएगा। आइए एक क्वेश्चन हम और आपको समझा देते हैं। जैसे
थोड़ा सा इसमें है ना, थोड़ा सा फास्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो ठीक है, नहीं तो पीछे जो भी विधि बताए हैं वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 56900 और 4 से भाग दे दीजिए। देखिए होता है इसमें क्या है, 2, 4 और 8 से भाग देना हमारे लिए सहूलियत भी होता है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग ऐसे भाग दे देते हैं। दीजिए, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 1, फिर बन गया यह 16, तो 4 चौका 16, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 दूना 8, फिर बन गया 10, तो 4 दूना 8, और उसके बाद में 4 पचे कितना हो जाएगा 20। आंसर हो गया, बहुत ही आसान है, और इसको भी हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं। चलिए हम लोग इसी का अगला टाइप देखते हैं। कहता है कि जब किसी संख्या को 125 से गुना करना हो तो उस संख्या पर 3 शून्य लिखकर 8 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इसको कॉपी में अगर अपना हेडिंग बना के लिख लेते हैं ना तो आप कभी भूल नहीं पाइएगा, इसलिए हम इस बात को लिख दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमको गुना करना है 81 गुना 125, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जिस संख्या में गुना करना है 125 से, उस संख्या पर 3 शून्य लिखकर 8 से भाग दे देंगे। भाग दीजिए तो कितना जाएगा 8 एकम 8, भाग देने भी आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 8 एकम 8 कट गया तो एक में तो भाग जाएगा नहीं, अर्थात 2 अंक लेंगे तो 10 बनेगा, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो 10 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बन गया 2, 2 0 20, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 8 दूना 16, तो बच गया कितना 4, तो 0 यानी कि 40, तो 8 पचे 40, इत्मीनान से भाग दे देंगे आराम से। आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 72 गुने 125, तो क्या करेंगे 7 2 000 और भाग देंगे 8 से। जब 8 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा भाग, 8 9 72, 8 9 72, आंसर हो गया एक ही बार में, 3 शून्य ज्यों का त्यों रख देंगे। जैसे दूसरा देखते हैं, मान लीजिए 2 अंक से 3 अंक में भी इसको लेके जा सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। 2 3 4 गुना 125, या 3 डिजिट जो हमने आपको गुना सिखाया वहां से भी कर सकते हैं इसको। देखिए जितना भी गुना का भाग नियम कुछ भी है ना, वो 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट में समाहित है, उसके बाद ही कोई ट्रिक बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा जो भी छोटा छोटा है, अगर इस बात को आप याद भी रखते हैं ना तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन उससे भी फास्ट होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर जिस संख्या में 125 से गुना करना है उस संख्या पर क्या करेंगे 3 शून्य लिखकर, और कितना से भाग देंगे 8 से भाग दे देंगे। तो दीजिए भाग, जब इसको भाग देने आप जाइएगा तो 8 कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 तो जाएगा नहीं, तो 8 दूना 16, तो 16 हो गया, तो क्या बच गया 4 और 3 7 हमारे पास शेष बच गया, तो 7 और उसके ऊपर ये चला जाएगा तो 74 हो जाएगा। 8 9 72, तो 2 बचा, फिर यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 0 यानी कि 20 बना, तो 8 दूना 16, तो 4 बचा और 8 पचे 40 और 1 शून्य और आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, फिर से समझते हैं। अगर आप इसको समझ गए होइएगा तो अगला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं आप उसको खुद बना के दिखाइए। मान लीजिए कि 92 है और इसको गुना करना है हमको 125 से, आप क्या कीजिएगा बताइए, करके पहले आप पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिए। 92 इस पर क्या रखेंगे 000, उसके बाद इसको हम 8 से भाग दे देंगे। दीजिए भाग, 8 एकम 8, तो बच गया कितना 1 और उस पर 2 आएगा तो 12, तो फिर हो जाएगा 8 एकम 8, तो बन गया कितना 4 यानी कि 40, तो 8 पचे 40, उसके बाद में 00 इस पर क्या करेंगे हम रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। आइए क्वेश्चन हम लोग और आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 6 2 4 3, कुछ भी लिखा हुआ, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 2 और 3 अंक ही लिखेंगे, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में 2 3 और 4 अंक सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को मिलता है। तो क्या करेंगे यहां पर भी 6 2 4 3 और यहां पर 3 शून्य रख के और क्या करेंगे 8 से इसको भी भाग दे देंगे। दीजिएगा इसको भाग, तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56, तो क्या बच जाएगा 4 और 2 6 और बन जाएगा, यह बन जाएगा 64, तो 8 8 64,
तो 3 आएगा तो 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो उसके बदले में एक 0 उतारेंगे तो 30 बन जाएगा। और 30 बन जाएगा तो क्या करेंगे, एक 0 पहले देना पड़ेगा, इस 2 अंक उतर रहा है। तो अब देंगे 8 तीर का 24, तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास 60, तो 7 56, तो बन गया कितना हमारे पास 40, और 40 में इससे भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।